अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद रियाज और आप देख रहे हैं हमारी हज 2024 की वीडियो सीरीज। तो आजकल हाजियों के जो सबसे ज़्यादा सवाल आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं बैगेज को लेके कि मतलब बैगेज कौन किस तरह के होने चाहिए, किस टाइप के होने चाहिए, क्या हज कमेटी बैग देगी कि नहीं देगी, और जो है कि कितना किलो अलाउड होएगा हाजियों को कैरी करने के लिए फ़्लाइट में। तो इंशाल्लाह आज हम लोग जो है कि बैगेज के बारे में, लगेज के बारे में जो भी आपके कन्फ्यूजन्स हैं, जो समस्याएँ हैं, जो आपके सवाल हैं, उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि जो हज कमेटी ने बैगेज का जो पिछले सालों में जो बैग्स देती थी वो इस 2 सालों से उन्होंने बंद कर दिया है। इस साल भी आपको जो है कि बैग नहीं दिए जाएंगे हज कमेटी की तरफ से, ना तो उसका पैसा लिया जाएगा। इसका रीज़न हज कमेटी की तरफ से या और लोगों की तरफ से ये है कि जो है कि हज कमेटी ने पिछले सालों में जो बैग्स दिए थे उसमें कुछ प्रॉब्लम्स थे। वो जो है कि हाजियों की उम्मीदों पे खरे नहीं उतरे, हाजियों को पसंद नहीं आए, उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई। लोगों ने बहुत सारा कंप्लेन किया कि हमें हज कमेटी वाले बैग नहीं पसंद है, हमको नहीं चाहिए। दूसरी बात यह है कि बैग का ऐसा सिस्टम है कि एक हाजी के पीछे 10,000 रुपया जो है कि हज कमेटी चार्ज करती थी, 2 बड़े बैग्स उनको देती थी। तो उसमें कैसा हुआ है कि बहुत सारे हाजियों के पास ऑलरेडी बैग्स रहते हैं, जो पहले उम्रा पे जा चुके हैं, जिनके घर से कोई हज पे जा चुका है या रिलेशन में कोई हज पे जा चुका है, या वो बार बार जो है कि बाहर विदेश घूमते रहते हैं, जाते आते रहते हैं, तो उनके पास ऑलरेडी बैग्स रहती हैं, तो उनको बैग लेने की ज़रूरत नहीं है, या उनके बैग्स एक्स्ट्रा हो जाते थे जब हज कमेटी कंपलसरी उनको देती थी। और दूसरा ये कि जो बैग की कीमत थी वो बैग की कीमत फिक्स थी हज कमेटी की तरफ से, जबकि हाजी जो है बाहर से दूसरी दुकानों से बार्गेन करके कम ज़्यादा में भी बैग्स अपनी पसंद के, अपने हिसाब से, अपने कलर के हिसाब से ले सकते थे। तो इन सब चीज़ों की वजह से हज कमेटी इस साल जो है कि आपको हज के लिए लगेज बैग्स नहीं प्रोवाइड कर रही, वो बैग आपको खुद लेना है। और वो बैग कैसे होने चाहिए उसके बारे में हज कमेटी ने ऑलरेडी जो है कि अपनी गाइडलाइंस में दे दिया हुआ है कि हज का बैग किस तरह का होना चाहिए और कितना लगेज आपको अलाउड है। तो उसमें जो सबसे बड़ा जो है आपको कि जो बैग्स, 2 बैग्स आपको जो अलाउड है उनका डिमेंशन उन्होंने दिया है कि 75 बाई 55 बाई 28, यानी टोटल 158 सेंटीमीटर का मैक्सिमम बैग का जो साइज होनी चाहिए, ऑल डिमेंशंस होनी चाहिए। तो वो जो है कि उस तरह के जो है कि ये 158 सेंटीमीटर के 2 बैग लेना है आपको, और जो कि 20-20 किलो को होने चाहिए। दोनों बैग्स में जो है कि 20-20 किलो अलाउड है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। तो 40 किलो आपको इस तरह से एक हाजी के पीछे अलाउड है। और एक जो है कि हैंड बैग या कैरी बैग अलाउड है, चाहे तो आप बैग पैक ले लें या बड़ा बैग ले लें, या जो है कि जो सूटकेस टाइप के ट्रॉली बैग्स आते हैं वो ले लें। तो उसकी साइज़ उन्होंने जो ट्रॉली बैग का दिया हुआ है वो इस तरह से दिया है कि 55 बाई 40 बाई 23। तो ये जो है कि बैग्स का जो साइज़ दिया हुआ है इन्होंने, ये हैंड बैग के लिए दिया है। तो हैंड बैग का साइज़ है 55 बाई 40 बाई 23 सेंटीमीटर्स। तो ये जो है कि इससे बड़े नहीं होने चाहिए, इससे थोड़ा कम चल जाएंगे। तो इस तरह के, और ये इसमें जो है कि 7 किलो का आपका जो है कि वेट इस पर अलाउड रहेगा। तो ये 2 तरह के बैग हज कमेटी ने आपको अलाउ किए हुए हैं। तो ये डिमेंशंस आप देख लें, और इस डिमेंशन के ही बैग आप जो है कि लें, मजबूत वाले बैग लें, क्योंकि बैग्स जो है कि एयरपोर्ट पे बार बार उठा के फेंके जाते हैं, मतलब लगेज के लिए जो हमारे लोग उठा के लोड करते हैं उसके लिए बात कर रहा हूँ मैं, ऐसे नहीं फेंके जाते। तो ये तो हो गई बैग की साइज़ की बात। तो ये 2 तरह के बैग आप ले सकते हैं। दूसरी बात ये है कि बैग के साइज़ हज कमेटी क्यों देती है, जबकि उम्रा पे लोग जाते हैं या फ्रिक्वेंट फ्लायर जो अपने हिसाब से आते जाते रहते हैं, उनको कोई बैग का डिमेंशन इस तरह का दिया नहीं जाता है। केजीज बता दिए जाते हैं कि फ़्लाइट की तरफ से कि आपको इतना किलो ही अलाउड है, उतना किलो वेट करके देख लेते हैं फ़्लाइट वाले। अगर उससे ज़्यादा हुआ तो उसका चार्ज लेते हैं या निकाल देते हैं वो सामान, और उससे कम है या उतना है तो उसको अलाउ किया जाता है बोर्डिंग के टाइम पे। तो बैग की साइज़ का रीज़न क्या है कि एक स्टैंडर्ड साइज़ हज कमेटी ने क्यों दिया हुआ है। तो जब आपने कभी भी देखा हुआ घर पे रखते होंगे सामान एक के ऊपर एक, जो स्टैकिंग करते हैं, थप्पी लगाते हैं, या कहीं आप ऑफिस में देखें, यहाँ बैग्स जहाँ बिकते हैं वहाँ देखा होगा, या गोडाउंस में कहीं आपने देखा होगा, या बसेज़ वगैरह में, ट्रेन वगैरह में देखा होगा। शादी ब्याह में जो है कि जब बहुत सारी चीज़ें एक साथ में ला दी जाती हैं, तो उसमें क्या है कि अगर सारी जो एक तरह की चीज़ें एक साइज़ की रहती हैं तो उसकी स्टैकिंग करना, उसकी थप्पी लगाना आसान होता है। अगर आपको जो है कि एक जो है कि 158 सेंटीमीटर का बैग दे दिया गया
उसकी चौड़ाई ज़्यादा है और इसकी लंबाई कम है, या फिर एक दूसरा 158 सेंटीमीटर का ही बैग दे दिया जिसकी लंबाई ज़्यादा है और चौड़ाई में कम है, तो वो दोनों बैग एक साथ में पैरेलल में बैठेंगे नहीं। तो उनके लिए क्या है, अलग जगह बनाना पड़ेगा। उसकी वजह से हो सकता है कि मतलब स्पेस में गैप आ जाए, क्योंकि एक की लंबाई ज़्यादा है और एक की जो है कि चौड़ाई ज़्यादा है। तो अगर एक साइज़ के बैग्स रहेंगे तो मतलब एक के ऊपर स्टैकिंग आराम से होती रहेगी, और साइड की भी जो स्टैकिंग होएगी, बाजू में भी जो बैग एक के बाद दूसरा, तीसरा लाइन, चौथा लाइन, पांचवा लाइन जो बैग्स के लगेंगे, उसकी स्टैकिंग इंशाल्लाह बहुत अच्छे से हो जाएगी और बैग बहुत जम के एक दूसरे पे बैठ जाएंगे। तो फ्लाइट में या बसेज में कहीं पे भी जो है कि जब कुछ टर्बुलेंस आएगा, हलचल होएगी, झटका लगेगा, तो बैग्स जो है कि उछलेंगे नहीं, खुलेंगे नहीं, गिरेंगे नहीं अगर एक जैसे बैग रहेंगे, क्योंकि वो एक दूसरे पे प्रॉपर उनकी सीटिंग होएगी, अच्छे तरीके से बैठे रहेंगे। और अगर अलग अलग शेप एंड साइज़ के जो है कि बैगेजेस रहेंगे तो उनके बीच में गैप रहेगा, और जो गैप रहेगा वो गैप की वजह से जब भी धक्का लगेगा या टर्बुलेंस होएगा फ्लाइट में या जो भी चीज़ें होंगी, तो उसकी वजह से जो है कि आपको बैग्स जो है कि इधर उधर गिरने लगेंगे, तो वो जो थप्पी होएगी वो भरभरा के गिर जाएगी। तो इससे क्या होएगा कि जो भी आप सवारी से जा रहे होंगे, चाहे फ़्लाइट में जा रहे हो चाहे बस में जा रहे हो, वहाँ पे वो बस को डैमेज करेगी या फ़्लाइट को डैमेज करेगी। फ़्लाइट में जो है कि धक्का लग जाएगा, उसमें जो है कि एक जगह से दूसरी जगह वो लोग फ़्लो करते रहेंगे, मूव करते रहेंगे, जिससे एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर पे वो टकराते रहेंगे, जिससे जो है कि फ़्लाइट में नुकसान होने के चांसेस, बस में नुकसान होने के चांसेस। और सबसे बड़ी बात है कि इस तरह के जो टर्बुलेंस होते हैं, इस तरह से जो झटके लगते हैं, तो कभी उसकी वजह से फ़्लाइट वगैरह में अल्लाह न करे फायर वगैरह लग जाती है, आग वगैरह लग जाती है। इसके लिए जो है कि हज कमेटी ने, क्योंकि एक जो फ़्लाइट रहेगी वो चार्टर्ड फ़्लाइट रहेगी और उस जो है कि फ़्लाइट में सारे हाजी ही रहेंगे, सबसे बड़ी बात ये है। तो जब सारे हाजी ही रहेंगे और सारे हाजियों का बैग एक जैसा ही रहेगा, तो उनको स्टैकिंग करने में, लगेज लगाने में बहुत आसानी होगी, और जब लगेज लगाने में आसानी होगी तो आपका जो लगेज रहेगा सेफ़ रहेगा, टूटे फूटेगा नहीं, और आसानी से जो है कि फिर आपको एयरपोर्ट पे मिल जाएगा और बिना किसी नुकसान के मिल जाएगा। इसलिए आप लोग जो है कि ये बैग का ध्यान रखें कि ये बैग का जो है कि साइज़ जो है कि मोस्टली वही होना चाहिए, थोड़ा सा कम रहेगा, 2-5 सेंटीमीटर चल जाएगा, लेकिन कोशिश करें कि एक साइज़ का लेने की कोशिश करें। और वो साइज़ रहने से आपको किस तरह के फ़ायदा होगा उसको मैंने आपको बता दिया है। और जो हैंड बैग है, वो हैंड बैग आप जो है कि बैक पैक भी ले सकते हैं, जो कपड़े वाला आता है या जो है लेदर वाला आता है, या जो है कि आप जो है कि ट्रॉली बैग भी जो छोटे वाले आते हैं, जिसका से बता दिया है हज कमेटी ने 55 बाई 40 बाई 23 सेंटीमीटर्स का, उस साइज़ का आप जो है कि ट्रॉली बैग भी लेके अपने कैबिन में जा सकते हैं। कैबिन में रखने के लिए वो अलाउड है, लेकिन उसका वेट आप ध्यान रखें 7 kg होना चाहिए, 7 किलो उसका वेट होना चाहिए। तो दोस्तों ये थी बैग के बारे में जो है कि इन्फॉर्मेशन कि बैग किस तरह के हाजियों को लेके जाना है और कहाँ से लेना है, किस तरह का बैग लेना है। उम्मीद करते हैं कि इसके आपको जो बैगेज का जो आपके क्वेश्चन है वो जो है कि उसके जवाब मिल गए होंगे। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जिससे आपके सवालों का जवाब आसानी से वहाँ दिए जा सकें। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।